dear students, in crystallography chapter today we will see one important topic, that is Miller indices and drawing a plane when Miller indices are given. Now what are Miller indices वो पहले देख लेते हैं. The position of a crystal plane can be specified in terms of three integers called Miller indices. Means every crystal consists of number of planes, and these planes are imaginary planes, and these planes location of these planes can be find out with the help of integers, and these integers are called as Miller indices. These Miller indices are denoted by HKL, मतलब ब्रैकेट में विदाउट एनी कॉमा यहाँ पे HKL लिखा है. सो दिस इज मेथड ऑफ शोइंग Miller indices. Now here there are some planes inside the cube or in crystal. तो वो कैसे ड्रॉ करते हैं वो आज हम देखने वाले हैं. So here is the actually procedure, and here we will follow this procedure and we will draw planes. तो first example देखो, draw the plane 100 in unit cell, in cubic unit cell. Now here Miller indices are 100. Reciprocal of these Miller indices are 1 infinity infinity. मतलब अगर हम इसका 100 का अगर रेसिप्रोकल लेते हैं तो 1 infinity infinity आएगा. एंड दिस रेसिप्रोकल्स आर नथिंग बट इंटरसेप्ट. वो जो रेसिप्रोकल है वही एक्स वाई एंड जेड एक्सिस के इंटरसेप्ट होते हैं. तो यहाँ पे हम ऐसे एज्यूम करेंगे कि फर्स्ट दैट इज द फर्स्ट मिलर इंडाइसेस इज along first Miller index is along x axis, second is along y axis and third is along z axis. ठीक है, तो यहाँ पे intercept along x axis is 1, intercept along y axis is infinity and z infinity. Means that plane is parallel to y and z axis and it is located only on x axis. तो वो कैसे वो ड्रॉ करते हैं अभी. So here is the axis. Now students remember here while drawing a plane here at first is the draw axis. तो पहले आप लोगों को क्या ड्रॉ करना है, एक्सेस, एंड ड्रॉ ऑल दिस एक्सेस इन दिस वे. मतलब आप लोग एक मेथड फिक्स करो. तो यहाँ पे जैसे मैंने एक्स वाई जेड का पोजिशन फिक्स किया है. सो हियर मीन्स इट इज इन दिस पोजिशन एंड इट इज ड्रॉन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. वो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैंने ड्रॉ किए हैं. सो हियर सम स्टूडेंट सम पीपल ड्रॉज क्यूब. कुछ लोग क्यूब ड्रॉ करते हैं उसके बाद एक्सिस ज्वाइन करते हैं, तो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है. तो इसके लिए पहले आप लोग एक्सिस ड्रॉ करो और इंक्लूडिंग एक्सेस यू ड्रॉ क्यूब. मतलब वो कैसे हो देखो अभी. सो हियर इज़ अ क्यूब. जैसे हम हमेशा क्यूब ड्रॉ करते हैं वैसे ही यहाँ पे इंक्लूडिंग एक्सेस ऑल दिस थ्री एक्सेस हियर क्यूब इज ड्रॉन. नाउ लोकेट पॉइंट, मतलब इंटरसेप्ट अलोंग एक्स एक्सिस, दैट इज 1. हियर इज द 1 एंड दैट प्लेन इज ओनली ऑन एक्स एक्सिस. तो यहाँ पे पॉइंट लोकेट कर लेते हैं. सो जो पॉइंट एक्स एक्सिस से रिलेटेड जो भी पॉइंट है वो यहाँ पे प्लॉट किए हैं एंड शेड दिस प्लेन इन दिस वे. ओके, सो दिस इज आवर प्लेन 100. तो समझ में है. सो इन दिस वे यू कैन ड्रॉ फॉर 001 और 010. तो एक और प्लेन यहाँ पे है दैट इज 001. सो हियर डायरेक्टली यहाँ पे मैंने ड्रॉ करके रखा है. सो हियर लुक हियर, this plane is along only on z axis and it is parallel to x axis and y axis. Okay, next example देखो, draw 111 in unit cube. So here x axis integer is 1, y axis 1, z axis 1. जो रेसिप्रोकल है वही इंटरसेप्ट है, दैट्स वाई यहाँ पे मैंने एक वो स्टेप नहीं लिखा है. So directly intercepts are 1, 1, 1. तो जैसे पहले ड्रॉ किया था वैसे ही यहाँ पे. सो हियर
is the draw a cube in this way. Okay, now one more thing is that मीन्स ऑब्जर्व इंडाइसेस, अगर पॉजिटिव निगेटिव वो भी आप लोगों को ऑब्जर्व करना है. सो हियर ऑल इंटीजर्स आर पॉजिटिव एंड दैट्स वाई आवर क्यूब विल बी लाइक दिस. एंड नाउ लोकेट ऑल these 3 points, that is the intercepts. So here 1 along x axis, y axis 1 point and z axis here. Now join all this. तो यहाँ पे ये तीनों पॉइंट इस तरह से ज्वाइन करने हैं, ज्वाइन कर लेते हैं. सो हियर आफ्टर ज्वाइनिंग एंड दिस इज रिक्वायर्ड प्लेन, तो वो शेड कर लेते हैं इन दिस वे. ओके, सो दिस इज आवर प्लेन 1 1 1. बहुत ही सिंपल प्लेन है. सिमिलरली वन मोर प्लेन वी कैन ड्रॉ लाइक दिस 1 2 1. नाउ हियर फॉर 1 2 1 इंटरसेप्ट्स आर 1 1/2 एंड 1. मतलब x इंटरसेप्ट 1 है, y इंटरसेप्ट 1/2 एंड z एक्सिस इंटरसेप्ट इज 1. तो यहाँ पे भी ऑल इंटीजर्स आर पॉजिटिव एंड दैट्स वाई आवर क्यूब विल बी लाइक दिस. ओके, यहाँ पे ऑल पॉइंट्स लोकेट कर लेते हैं. सो हियर x एक्सिस इंटरसेप्ट इज 1, y एक्सिस का इंटरसेप्ट 1/2 है, तो वहाँ पे 1/2. सो हियर इज द जॉइन ऑल दिस 3 पॉइंट्स इन दिस वे. सो हियर इज आवर रिक्वायर्ड प्लेन, दैट इज 1 2 1. नाउ नेक्स्ट है 1 1 0. सो हियर also reciprocals are 1 1 infinity. Is x axis intercept is 1, y axis intercept is 1 and z axis is infinity. Means that plane is not on z axis. तो ड्रॉ करते हैं. So here is the drawing. So all integers are positive and that's why our cube is like this. So here 1 x axis intercept 1, y axis 1 वो भी प्लॉट किए हैं. नाउ स्टूडेंट्स लुक हियर, मीन्स हियर ड्रॉ जॉइन बोथ दिस पॉइंट्स एंड ट्राई टू फाइंड आउट सिमिलर पॉइंट्स विच आर नॉट लोकेटेड ऑन जेड एक्सिस. तो वहाँ पे देखो. सो ये 2 पॉइंट जेड एक्सिस को पैरेलल पॉइंट है. सो हियर दिस इज आवर रिक्वायर्ड प्लेन. तो यहाँ पे देखो, मतलब यहाँ पे मैंने शेडिंग किया है. सो हियर ओके, सो दिस इज 1 1 0. सिमिलरली वी कैन ड्रॉ फॉर 1 0 1. नाउ इंटरसेप्ट्स फॉर 1 0 1 आर 1 infinity 1 and all these integers are positive and that's why here our cube is similar to previous cubes. So here is a cube. Now जैसे पहले हमने ड्रॉ किए थे वैसे यहाँ पे भी पॉइंट ड्रॉ कर लेते हैं. सो हियर मीन्स द एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट, वंस अगेन लुक हियर 1 है एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट, वाई एक्सिस 0 और देर इज दैट प्लेन इज नॉट लोकेटेड ऑन वाई एक्सिस, जेड एक्सिस 1. सो हियर कंप्लीट दिस डायग्राम इन दिस वे. तो यहाँ पे देखो. So here complete करके. So this is our required plane 1 0 1. Now next example, that is negative integer example. Draw bar 1 0 0 in unit cube. Now students look here, means it is very similar to previous planes. जैसे ही हमने 1 0 0 ड्रॉ किया था वैसे ही यहाँ पे भी है. But what is the difference here? As a x axis integer is negative and that's why that plane is, that cube is drawn in this way. तो क्यूब कहाँ पे रहेगा? तो वो अपोजिट साइड में रहेगा x एक्सिस के इन दिस वे. तो वो क्यूब ड्राइंग करने के टाइम आप लोगों को ये ध्यान में रखना है, मीन्स द इट इज़ टू द लेफ्ट साइड. अगर y एक्सिस का इंटीजर निगेटिव है तो कहाँ पे ड्रॉ करेंगे? अपोजिट साइड कहाँ पे रहेगा? ओरिजिन से, तो यहाँ पे नीचे.
एंड जेड एक्सिस का रहेगा तो इज द इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, यहाँ पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में है तो वो बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो वही आप लोग ध्यान में रखो, बाकी मेथड वैसे ही है. सो हियर इज द नेक्स्ट प्लेन दैट इज ड्रॉ 0 0 बार 1. तो यहाँ पे देखो इज दैट क्यूब इज ड्रॉन टू द बैकवर्ड डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस, मतलब यहाँ पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में जेड एक्सिस है और यहाँ पे क्यूब इज लोकेटेड बिहाइंड इट. सो हियर तो ठीक है, यहाँ पे इस तरह से आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो कौन सा भी प्लेन ड्रॉ कर सकते हो. ठीक है, ओके, थैंक यू.